नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम लेकर आते हैं तमाम सारी शासन और सत्ता की रोचक और चटपटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनमें लोगों की किस्मत जब चमकती है तो वो पल में ज़मीन से उठकर सरकार में मंत्री बन जाते हैं। लेकिन इस कहानियों के इतर एक और कहानी है कि बहुत छोटी छोटी पार्टी चलाने वाले लोग पूरी ज़िंदगी सत्ता का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते हैं और कभी मिला तो इधर कोने से या उधर से। लेकिन आज बात एक ऐसे सियासी कुनबे की है जिसके पूरे परिवार की किस्मत चमकी हुई है। पूरा परिवार ऊंचे ऊंचे ओहदों पर है और सरकार में मंत्री तक हैं और मंत्री जी काफ़ी मस्त और खुशमिजाज रहते हैं। चाहे उनकी आलोचना करिए या उनकी प्रशंसा, उनकी नज़र हमेशा मछली की आंख पर रहती है और उसी की तरह वो मुस्कुराते भी रहते हैं। मंत्री जी की जो मौज है उसमें उनको कोई फिक्र या चिंता उन्हें सताती नहीं है। उसके पीछे उनके वोट बैंक की ताकत है। आज बात उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी पार्टी से सत्ता के शीर्ष पर पूरे परिवार को ले जाकर बैठा देने वाले मंत्री संजय निषाद की हो रही है। संजय निषाद सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं। पहले वो डॉक्टर थे इलेक्ट्रो होम्योपैथ के, जो होम्योपैथिक में मीठी मीठी गोलियां बांटी जाती हैं। उसके बाद वो निषाद पार्टी बनाकर मछुआ समाज के लिए काम करते रहे, लड़ते रहे। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब बीजेपी ने उन पर हाथ रखा और हाथ रखते ही पूरा परिवार सियासत में ऊंचाइयां छूने लगा। बहुत सारे लोग सियासत में हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन वो निषाद की बराबरी आज की तारीख में करने की स्थिति में नहीं है। और संजय निषाद के ऊपर ऐसा एक मुसीबत नहीं आई, आती है लेकिन वो झाड़ फूंक के आगे बढ़ जाते हैं। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें उनके तमाम सारी कहानियाँ चली, टिकट वितरण से लेके कैसे कैसे लेन देन तक की बातें आई। लेकिन मछली का महकमा मिलने के बाद से, क्योंकि वो निषाद समाज से आते हैं, पानी और मछली की बड़ी चिंता करते हैं मछुआरा समाज की, तो उनको काफ़ी इसकी सेवा करने का भी मौका मिला और उसी वजह से वो मस्त घूम रहे हैं। लेकिन जिसे किस्मत धकेल कर ऊपर ले आए और पूरे कुनबे को ले आए कि चलो सत्ता में हिस्सेदारी लो, सत्ता की मलाई बट रही है। संजय निषाद का एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं और उनके 4 बेटे हैं। चारों को अगर आप एक साथ खड़ा कर दीजिए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब तक बताया न जाए। ये भी एक बड़ी समानता है और यही वजह है कि निषाद जी पूरी मौज में है कि बच्चे भी अब साम्राज्य को आगे संभालेंगे, उनकी सियासत को, उनकी विरासत को, तो उन्हें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब वो सियासी दौरों पर जाते हैं तो उनके लिए विभागीय अधिकारी काफ़ी चिंता करते हैं, यहाँ तक कि मंत्री के पैर में कीचड़ न लग जाए इसके लिए अफसर उनके लिए बोरा भी बिछा देते हैं। उनके साथ कई बार जूता उठाने वालों का वीडियो भी वायरल हुआ। और अभी ताज़ा मामला इसलिए भी आ गया कि मऊ में मंत्री जी गए थे मंच पर भाषण देने, लेकिन कोई मोबाइल देख रहा है, कोई इधर उधर बात कर रहा है, नाराज़ हो गए, मंच से उन्होंने माइक ही फेंक दिया और कहा जब काम की बात हो रही समाज की तो आप सुनने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आप अपने समाज का कोई भला नहीं चाहते हैं। जो शासन सत्ता का आनंद है अगर वो असली में कोई ले रहा है तो फिर वो संजय निषाद और उनका कुनबा ले रहा है। संजय निषाद को आप किस्मत वाला कह सकते हैं। इसी तरह के देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनको एक बार बड़ी मुश्किल से मिला, फिर थोड़े दिन में मंत्री पद छटक गया। बेटा भी 20-30 दिन किसी निगम में थोड़े दिन रहा, फिर वो निकल गया हाथ से, फिर से कोई बड़ा उनको अवसर मिला नहीं। केशव देव मौर्य का परिवार है, अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल की माँ है, कृष्णा पटेल की एक पार्टी है। तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन संजय निषाद सब पर भारी पड़ रहे हैं। उनके पास एमएलए भी ढेर सारे आ गए और उन्होंने सियासत में अपना एक अच्छा मुकाम भी बना लिया।
तो बीजेपी तो लोग कहते हैं भाई जो जाता है पवित्र हो जाता है, लेकिन जितना पवित्र हो जाए उतनी स्पीड पकड़